भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता राजनाथ सिंह जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनता के बीच में रहते हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी ने बंगाल चुनाव के समय कहा कि 20 दिन बंगाल में रहूंगा। बताना जरा राहुल गांधी कौन से राज्य में 20 दिन रहे, बताना जरा केरला में कितनी बार रहे, बताना जरा पश्चिम बंगाल में कितनी बार रहे, बताना जरा तमिलनाडु में कितनी बार रहे। मेरी पार्टी के नेता, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हो, चाहे वो गृह मंत्री जी हो, चाहे वो डिफेंस, इसके अलावा जो है वित्त मंत्री हो, सब जनता के बीच में होते हैं। हम इसलिए चुनाव जीतते हैं भाई। इनसे मेहनत के लिए सवाल पूछो, कहते नहीं हमारे कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल जी ने यात्रा में भी ब्रेक ले लेते हैं, जो जरूरी था मुद्दा हर मुद्दे पर उठाया, किसने कहा सड़क नहीं, वही हमने कहा। अभी बुलेट ट्रेन लाइन है, इतना क्यों दौड़ रहे हो? उससे आगे आगे रुको। उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश की बात है, ठीक है। हाँ विवेक जी, चलिए राहुल गांधी पर ये सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश जी कितना जमीन पे नजर आते हैं, अखिलेश जी अपने संगठन के साथ कितना नजर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सोशल मीडिया पर जो उनकी प्रेजेंस है, जो उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन है, वो जमीन पर आकर कि जमीन पर वो जा रहे हैं, कितनी रैलियां, कितना अपने संगठन को मजबूत करते हुए, कितना उन्होंने अपने क्षेत्र में रातें बिताई हैं, जरा इसका ब्यौरा दे दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। समाजवादी पार्टी का जहां सवाल है, समाजवादी पार्टी ऑलरेडी मैदान में उतर चुकी है। अखिलेश जी के लगातार दौरे हो रहे हैं, रोज हो। थोड़ा डिटेल दीजिए, जनता को पता चलेगा कहां गए। चलिए अभी पिछले 2 महीने के दौरे बताइए, 2 महीने के बता दीजिए। एक मिनट रुक जाइए मैडम, बात तो सुन लीजिए। दौरे तो पूछे, एक मिनट रुक जाइए, दौरा का ब्यौरा हम बात देना ही आपको देने के लिए। एक मिनट शांत हो जाइए। आपने एक मिनट रुक जाइए, बहुत महत्वपूर्ण बात करने का। मैडम मेरी बात सुन लीजिए ना, फेंकने में अगर चुनाव एक मिनट रुको, कौन कितनी फेंकता है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दूं। तो 10 दौरे बताओ। एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ। बता दीजिए, शर्माना क्या है, जनता को बताइए कि अखिलेश जी कितनी मेहनत कर रहे हैं। एक मिनट विवेक जी, सुन लीजिए। शिवम जी सुनिए मेरी बात, 1 मिनट सुनिए। वो आपकी बारी में एक बार भी नहीं बोले, जवाब साहब जरूर बोले, लेकिन विवेक जी एक शब्द भी नहीं बोले। ठीक है, अब सुनिए विवेक जी, 1 मिनट आप अपनी बात कहिएगा प्लीज, अपनी बात जो कहिएगा मैं बोलूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। एक सेकंड पहले मैं शिवम जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। मेरी बात का भी दे दीजिएगा भाई। अखिलेश जी के दौरे, ताकि जनता को क्लियर हो जाए कि बहुत मेहनती हैं और जमीन में जाके काम कर रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रेजेंस नहीं है। और जो आरोप उन पर लगते हैं कि भाई कोई दोपहर बाद सो के उठता है, वो सब झूठे हैं, गलत है, मनगढ़ंत है। अब आप अपनी बात करिए। ये सब टोटल बकवास। अभी जो उनके लेटेस्ट दौरे हैं मैं बता रहा हूँ, 11 बजे उठ जाते, मेरठ, गाजियाबाद। यार तुम शांत रहोगे। आपने खुद ही कहा था पिन ड्रॉप साइलेंस। भरोसा है अगर आपको अपने तर्क पर, तो उनको बोलने दीजिए। तुरंत पलट जाते हैं अपनी बात से भारतीय जनता पार्टी के। ये रजिस्टर्ड झूठ है, आपके सामने ही देख लीजिए। नहीं, अपनी बात पे कायम रहिए शिवम, ऐसे थोड़ी होता है। आपने कहा पिन ड्रॉप साइलेंस, आप तो 20 सेकंड साइलेंस नहीं रख सके। बोलिए। ये नाराज फूफा की तरह क्यों रहते हो हमेशा भाई? शिवम लेट हिम स्पीक। आपने मांगा एक सवाल, वो जवाब दे रहे हैं, बोलिए। देखिए, मुझे आज सबसे ज्यादा दुख जानती किस बात का हो रहा है कि हमारे जो माननीय रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, वो मेरे गृह जनपद मिर्जापुर से आते हैं। और दुख क्यों हो रहा है मैं बता दे। वो लोकसभा में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने कहा हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ, और 13 महीने बाद क्या निकला कि हमारे 6 जवान वहां शहीद हुए। ये उस लेवल के झूठे हैं जो कि लोकसभा में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। ये वो लोग हैं। सुधांशु जी आम की बात कर रहे थे, लेकिन सुधांशु जी ने यह नहीं बताया कि आम काट के खाना है या चूस के खाना है। यही तो सवाल पूछे जाते हैं मोदी जी से। और अभी हिंदुस्तानी माताओं की इन्होंने बात की, तो हिंदुस्तान की माताओं और बहनों को धोखा देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो चढ़ावा आया था उसमें हमारी माता बहनों ने अपनी चेन, कंगन, बाली तक डाल दिया, उस तक को ये लूट के खा गए। ये इस लेवल के गद्दार और लुटेरे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो मंदिर के चढ़ावे तक को नहीं छोड़ रहे हैं और आज अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कृपया बात ना करे। भारतीय जनता पार्टी किस स्तर की झूठी, मक्कार, छल प्रपंच करने वाली पार्टी है। इतने घटिया लोगों को आप सड़क पर उतरकर क्यों नहीं जनता को बताते? कितने दौरे किए आप लोग? मैम, या तो काला चश्मा लगा है, नहीं काले कपड़े पहने हैं, आप लोग को नजर ही नहीं आता। नहीं बिल्कुल आता है। देखिए एक मिनट, देखिए विवेक सिलास जी, आई एम सॉरी टू से, अखिलेश जी की विवेक सिलास जी आप मेरे साथ एक मिनट, विवेक सिलास जी एक सेकंड होल्ड ऑन। आप मेरे डिबेट में एक लंबे वक्त से आ रहे हैं, ठीक है? कम से कम आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं आपको बोलने का मौका नहीं देती हूँ। या फिर जब अखिलेश जी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, जब बीजेपी का हर प्रवक्ता कहता था वो मंदिर नहीं गए हैं, सवाल क्यों उठा रहे हैं, मैंने पूरा उनको डिफेंड करा, ठीक है? ये बात नहीं है, जो सही है वो सही है। अब एक जनता ने एक सवाल, एक जनता के मन में अगर एक संशय पैदा करा जा रहा है
कि भाई अखिलेश जी जमीन पर नहीं उतर रहे हैं, वो 12 बजे सोकर उठते हैं या जनता के बीच, अपने संगठन के बीच नहीं जाते हैं, तो मैं तो आपको मौका दे रही हूं, मंच दे रही हूं, प्लेटफॉर्म दे रही हूं कि बताइए डिटेल कि कहां कहां गए, कैसे कैसे काम किया, कैसे संगठन के साथ मीटिंग कर रहे हैं, मजबूती से कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर नहीं, जमीन पर नेता है वो। मैं तो मौका दे रही हूं आपको। जब भी मेरी अखिलेश जी से टेलीफोन पे बात हुई है पिनाज जी, हाँ जी, हमेशा 6 बजे और 7 बजे सुबह बात हुई है। ठीक है। वो हमेशा ये कहते हैं 6 से और 7 के बीच में मुझसे बात करो, जब भी मैं उनको मैसेज डालता हूँ। देखिए गाजियाबाद हो, गाजियाबाद हो, मेरा झूठे ये पश्चिम की बात है, ये पश्चिम की बात कर रहे हैं, मैं जवाब बोलने के लिए कुछ है नहीं। शिवम, जब वो ब्यौरा दे रहे हैं तो ब्यौरा लीजिए ना, बोलिए, आप बोलिए। पश्चिम का मुद्दा नहीं, बोलिए ना, बोलिए ना, पश्चिम का बोलिए ना। मुझे लगा आपने भाजपा का एक प्रवक्ता बुलाया है, आपने 3 बुलाए। आपने पूछा अखिलेश जी के बारे में, राजनाथ जी ने ऐसे किया, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे किया, गृहमंत्री जी, अरे अपने बारे में बताओ। पिनार जी, गृहमंत्री जी क्या कर रहे हैं? अच्छा, अखिलेश जी के अपने 7 बजे बात होती है ना, दिखाओ बच्चों को, दिखाओ। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप दौरे का ब्यौरा देंगे, आप दौरे का ब्यौरा देंगे, आप दौरे का ब्यौरा दें, अमीन साहब के पास चली जाऊं जी, जो उन्होंने दौरे का ब्यौरा मांगा है, देंगे या चली जाऊं अमीन साहब के पास? नहीं, मैं ब्यौरा दे रहा हूं, बीच में आ जाए, दे दीजिए, मैं बता रहा हूं, गाजियाबाद से Patience, स्टार्ट कर रहा हूं, मैं तीसरी बार अटेम्प्ट कर रहा हूं। बिल्कुल, गाजियाबाद हो, मेरठ हो, हमें तो नहीं दिखे, अलीगढ़ हो, आपको नहीं दिखे ना, आप लोग अंधे हैं। अच्छा, आप लोग अंधे हैं, आप शांत रहिए, मुझे आप लोग को नजर नहीं आएगा। आप लोग को तो राम मंदिर में लूट भी नहीं सुनने प्लीज एक सेकंड सुनने दीजिए, सुनने दीजिए, एक सेकंड प्लीज सुनने दीजिए, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे ना वीडियो। बिल्कुल, अभी देख लीजिए, शिवम देख लीजिए, ठीक है। इस बीच में अमीन साहब को आप देखिए और देख के बताएंगे, और आप भी देखिए। अमीन साहब, मुझे एक बात बता दीजिए, जो बात बहुत ट्विटर उनका और फॉलो भी कर लीजिए। 1 मिनट विवेक, तुरंत फॉलो करिएगा। ठीक है, विवेक जी ने एक सवाल उठाया कि भाई, और गंभीर सवाल था कि एसआईआर के मुद्दे पर कोर्ट की तरफ से कहना कि भाई इस बार वोट नहीं डाल पाए, अगर जायज में अगली बार दे देंगे। ये तो इलेक्शन कमीशन का काम होना चाहिए ना कि भाई सुनिश्चित करना कि किसी भी शख्स का चाहे डिले हो जाए, भाई ऐसा तो नहीं है एसआईआर आज ही नहीं होगा तो फिर कभी नहीं हो सकता, बाद में भी हो सकता है ना। रिवीजन प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। हड़बड़ी में होना, लोगों को पर्याप्त मौका ना मिलना, अगर आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतना मैन पावर नहीं है कि लोगों की जो चीजें हैं वो टाइमली, मतलब जिस दिन मतदान की तारीख है तब तक एड्रेस हो सकती हो, भाई उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए, क्योंकि मुझसे मेरा मताधिकार अगर छूट जाएगा तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है सर। देखिए, इलेक्शन एसआईआर सही है लेकिन छूटना सही नहीं है सर। हाँ, इलेक्शन कमीशन का एक ध्येय है हाँ, कि संविधान के अंतर्गत हर एक वोटर को उसकी फ्रेंचाइज का इस्तेमाल करने दिया जाए जी। उसके लिए श्योरिटी की जाए कि उसका वोटर रजिस्ट्रेशन में वोट रजिस्टर्ड है और वो उसका पोलिंग स्टेशन कहाँ है ये बताया जाए, उसको किया जाए। अब मैं आपको ये बताऊं कि जब इलेक्शन कमीशन ने काम शुरू किया एसआईआर का, आप देखिए उसी के साथ में किया, बंगाल के साथ में आप देखिए किया गया, तमिलनाडु का, केरला का, वहाँ से कितना हू एंड क्राई नहीं था देश के अंदर। आपने देखा ममता बनर्जी खुद एज ए चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट तक आई अपने केस को लड़ने के लिए, और इन किस तरह से व्यवधान उत्पन्न किए गए। मैं उस वक्त आसनसोल और कलकत्ता दौरा कर रहा था, वहां से जब मैं आ रहा था तो जो राइटर्स बिल्डिंग है उसके नीचे हमारा जो ऑफिस है, इलेक्शन नहीं, इलेक्शन कमीशन, सुनिए, मुझे मेरा संविधान, मुझे मेरा लोकतंत्र वजह क्या देता है कि मैं आवाज उठाऊं, क्या दिक्कत है? पहले बात तो पूरी होने दीजिए ना। सीओ के ऑफिस के नीचे इनके बीएलओज वहां पर बैठे धरना दे रहे थे। वो कौन लोग थे? इन्हीं के पार्टी के हितैषी थे, टीएमसी के, जिसके कारण हमारा काम व्यवधान में हुआ और तरीके से नहीं हो पाया, डिले हुआ।